कभी कभी हमें रिश्ते की मार ऐसे लगती है ना कि हम ना तो रो पाते हैं, ना तो हम हंस पाते हैं, ना तो किसी से अपना दुख कह पाते हैं, ना तो हम खुल के अपनी बातें रख पाते हैं। जी हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये वाला जो दर्द है ना, उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है, उनकी बातों में साफ साफ झलक रहा था। उनके बात करने के जो तरीके थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंसान कभी भी फूट फूट के रोने लगेगा। उस इंसान ने पूरे लाइव में, पूरे वीडियो में खुद को संभालते हुए बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिससे कि इंसान को, लोग बोलते हैं ना कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। तो अगर जो समझदार लोग होंगे ना, उनकी सारी बातें समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं और किस बात का उनको डर है। जी हाँ, तो मैं आज बात कर रही हूँ दीपक जायसवाल की। दीपक जायसवाल जानते ही होंगे, जो भूमित भुट्टो जी के भाई हैं। तो चलिए वीडियो में आगे उनकी बात करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ दीपक जायसवाल जी की। दीपक जायसवाल का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि भूमित भुट्टो जी के भाई हैं और भूमित भुट्टो जी के जो कैमरामैन हैं और जिनकी शादी कुछ दिन पहले हुई है, जिनकी वाइफ का नाम संजना है और जिनकी शादी के ब्लॉग आपको जायसवाल फैमिली के हर वो मेंबर के चैनल पे आपको दिखा होगा, सिवाय दीपक भैया के ब्लॉग, मतलब उनके चैनल पे ब्लॉग नहीं आया था। यहाँ तक कि जो भी उनके शादी में आए थे, चाहे वो जगत भैया, जगत भाभी, जगत भैया के नचुना भाई या उनकी वाइफ, सबके ब्लॉग में उनके वीडियो आए थे, सिवाय उस इंसान के ब्लॉग वीडियो में नहीं आया था, उस इंसान के चैनल पे वीडियो नहीं आया था जिसकी खुद की शादी थी। क्यों? क्योंकि भाई साहब कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट था, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, जो कि ऑडियंस को बाद में पता चला। क्योंकि ऑडियंस को क्या है ना कि चीज़ें पता चलती है, ऑडियंस से कुछ छुपता नहीं है। क्योंकि ये जो ब्लॉगर होते हैं ना, कितना भी अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, इनका सच बाहर आ ही जाता है। तो उसी तरह से दीपक जायसवाल की शादी में दीपक जायसवाल ने खुद क्यों नहीं ब्लॉगिंग की, इसका सच ऑडियंस के सामने आ चुका है। अब बात करते हैं, दीपक जायसवाल अपने घर आ चुके हैं। उनकी बहन के यहाँ से जो उनका जॉब था वो ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद दीपक जायसवाल अपने घर आ चुके हैं। उनका घर जहाँ भी हो, वो अपने घर आ चुके हैं, अपनी वाइफ के पास आ चुके हैं। शादी के तुरंत बाद वो अपनी वाइफ को छोड़ के वो भूमित भुट्टो के साथ अपनी मतलब बहन के घर चले गए थे, जहाँ पे वो कैमरा पकड़ते थे। कैमरा पकड़ते थे, ये चीज़ें सब लोग बोलता था कि भाई इनके एक कैमरामैन हैं। लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब क्यों नहीं दीपक जायसवाल जी ब्लॉगिंग की, क्योंकि दीपक जायसवाल जी के शादी में जितना भी खर्चा हुआ था, कुछ खर्चा उनके घर वाले किए थे, बाकी उनकी जो बहनें कुछ मिला के उनकी शादी में का एक्सपेंस मतलब कि बेयर किए थे। और उसके मतलब अगेंस्ट, उसके मतलब क्या बोल सकते हैं, उसी के बदले में ये कमिटमेंट था कि भाई हम आपकी शादी में इतना खर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि आपको आपकी शादी में खुद ब्लॉगिंग नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपके चैनल पे कोई भी शादी का ब्लॉग नहीं आएगा, शॉर्ट्स डाल सकते हैं लेकिन ब्लॉग नहीं आएगा। दीपक जायसवाल जी इस चीज़ के लिए एग्री किए और उनकी बहनों के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई वो बेचारा कुछ उतने पैसे वाले हैं नहीं, ना तो उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, ना तो उनका चेहरा कोई जानता था। वो जो कुछ भी आज हैं भूमित भुट्टो की वजह से हैं। और इस चीज़ के लिए दीपक जायसवाल जो हैं, वो शायद उनके अंदर की इंसानियत मतलब अभी भी जिंदा है और अपनी बहनों का आज भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन क्या एक बहन होने के नाते अपने ही भाई के साथ ऐसा करना कोई बहन को शोभा देता है? दुनिया की कौन ऐसी गिरी हुई बहन होगी जो अपने ही भाई के साथ इस टाइप का कमिटमेंट करके चले कि भाई हम तुम्हारा सुहाग रात का कमरा सजवाएंगे, लेकिन ये वाला जो ब्लॉग है वो हमारे चैनल पे आएगा। ये इनकी जो सेकंड वाली जो गटर टाइप की जो जिनके मुंह हैं, और पर्सनालिटी को तो छोड़ ही दीजिए, किसी का बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुंह खोलती हैं तो गटर वही है वो। और उनके हस्बैंड महान है भाई, इनके तो खैर सारे ही हस्बैंड महान हैं इन लोगों के। तो भाई साहब दीपक जायसवाल जी के साथ ऐसा कुछ हुआ। दीपक जायसवाल जी गए अपनी बहन के घर। बहन के घर जाने के बाद
शादी से पहले ये बात सही कहा जाता है कि किसी भी लड़के का या लड़की का जो जीवन होता है अलग होता है। शादी के बाद जो लाइफ होती है ना बिल्कुल बदल जाती है, और वही चीज़ दीपक जायसवाल के साथ हुआ। शादी के बाद दीपक जायसवाल जी का जो ये था वो बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि भाई ऑडियंस कहीं ना कहीं उनको ये कह रही थी कि आप अपनी वाइफ के साथ रहो। एक तो इस उम्र में आपकी शादी हुई है, इतने दिनों के बाद शादी हुई है, तो आपको आपकी वाइफ के साथ रहना चाहिए, जिसकी वजह से ऑडियंस दीपक जायसवाल जी को भी ट्रोल कर रही थी और उनकी लाडली बहन को भी ट्रोल कर रही थी। इसी सब खुन्नस में आके ऑडियंस ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अगर तुम अपने भाई को यहाँ रखी हो तो भाभी को भी रखो, जिसकी वजह से भुट्टो रानी एकदम बौखलाहट में आ गई और अपने भाई को जॉब से बाहर कर दी। जो कि उनके भाई को इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि उनके भाई अपने स्वेच्छा से ये जॉब छोड़ के नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं उनको इस जॉब से हटाया गया, जिसका दुख उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था। वो अपने घर आए, घर आने के बाद उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उनका एक ब्लॉग आता है जो कि उनका शादी के समय ये कहना था कि हमारी वाइफ संजना का मैंने एक इंस्टाग्राम चैनल बनाया है जिसपे कि वो रील्स अपलोड करेगी, शॉर्ट्स डालेगी, लेकिन मेरी वाइफ संजना ब्लॉगिंग नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बहनों का प्रेशर था कि आप संजना से ब्लॉगिंग नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई सब बहनों को डर है कि अगर ये भी कमाने लगी तो हमारे घर का चूल्हा चौका कौन करेगा। ये गरीब घर से आई है, इसको गरीब ही रहने दो, इसको अमीर नहीं बनने देना है। कोमल और विनय इन लोगों के हाथ से बाहर थे, इसीलिए शायद उन लोगों को ये फैमिली पसंद नहीं करती है, और शायद यही रीज़न है कि कोमल आज अपना ब्लॉगिंग करती है और उसका एक अलग पहचान है। लेकिन जहाँ तक संजना की बात थी, संजना को लेके ये लोग सब बहनों का यही ये था कि नहीं, ये ब्लॉगिंग नहीं करेगी। अगर ये ब्लॉगिंग करने लगेगी तो शायद ऑडियंस इसको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, और क्योंकि न्यूली मैरिड है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको ऑडियंस प्यार देगा, तो फिर हम लोगों का जो इमेज है ना, हम लोगों का जो चेहरा है, जो हम मिलियन लेके बैठे हैं और इतना जिस वजह से हम लोग में एरोगेंस है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये डर इन बहनों को बहुत सता रहा था, जिसकी वजह से संजना को ब्लॉगिंग करने से मना कर दिया गया था, और संजना ब्लॉगिंग करती भी नहीं थी। लेकिन जब दीपक जायसवाल अपनी बहन के घर से लौट के आए तो उनको लगा कि भाई अब तो मेरा जॉब भी चला गया, अब हम कैसे क्या करेंगे। जो कि दीपक जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे 1 लाख समथिंग सब्सक्राइबर है, तो ऑडियंस का ये कहना था कि भाई आपके पास तो खुद इतने सब्सक्राइबर हैं, तो आप अपनी बीवी के साथ ब्लॉगिंग करो ना, बीवी के साथ ब्लॉगिंग करो तो लोग आपको भी देखेगा, फिर आपके भी नाम होंगे आपके। तो ऑडियंस की बात मानते हुए और अपने हालात को देखते हुए दीपक जायसवाल ने ये निर्णय लिया कि भाई हमारी वाइफ भी ब्लॉगिंग करेगी, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने एक वीडियो बनाया और लोगों को बताया कि अब संजना भी हमारे साथ आपको ब्लॉग में दिखेगी। ऑन कैमरा संजना दिखेगी, ऑफ कैमरा मतलब कैमरामैन हम होंगे, जैसे कि वो पहले करते थे। और उन्होंने एक चीज़ और देखा है ना भाई अपने घर में, कि हमारे घर की सब औरतें ब्लॉगिंग करती हैं, मर्द हमारे यहाँ कैमरा पकड़ता है। अपने दोनों जीजा को देख रहे हैं, हर किसी को देख रहे हैं, मतलब हर कोई वही कर रहा है, तो वही चीज़। लेकिन फिर वो लाइव आते हैं, लाइव आके अपना सब कुछ बताते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बताने से दीपक जायसवाल जी परहेज कर रहे थे। उनको डर था इस बात का कि अगर हम मेरा मुंह खोल दिए, अगर कुछ बाहर आ गया तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा, हमारी बहनें ना हमें चैन से जीने नहीं देंगी, और आज हम शायद जिस जगह पे हैं ये जगह भी ख़त्म हो जाएगा। जिसके डर की वजह से दीपक जायसवाल जी बार बार यही कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा तो चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और दीपक जायसवाल जी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला कि अब संजना भी ब्लॉगिंग करेगी और उसके बाद हम कैमरामैन बनेंगे। दीपक जायसवाल जी जब अपनी बहन के घर से आते हैं तो उनकी बहन वो खुद बताते हैं कि भुट्टो ने बहुत सारी साड़ियाँ दी हैं, 4-5 साड़ियाँ, जिसमें कि दीपक जायसवाल जी ने 4-5 साड़ियाँ नहीं दिखाई, सिर्फ 2 साड़ियाँ और सबको दिखाई अपने ब्लॉग में, एक ब्लैक कलर एक वाइट कलर, जिसको लेके ऑडियंस बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगी है भुट्टो रानी को। और भुट्टो रानी कह रही है कि लग रहा है कि हम पगलिया जाएंगे, इतना ज़्यादा सब लोग हमको बोल रहा है। वो भी बोलेगा ना, जब आप गंदगी करोगे ना तो बोलेगा ही,
आप सोचो ना कि आप ही के साथ के और ब्लॉगर हैं, कोई उनका चर्चा क्यों नहीं कर रहा है, कोई उनकी बातें क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप लोग को फेमस होना है। उर्फी जावेद, राखी सावंत आपको बनना है, तो बातें तो आपकी होंगी। सिंपल रहिएगा तो कहाँ कोई बात करेगा। तो इसीलिए ऑडियंस उनको यहाँ भी ट्रोल कर रही है, और इस ट्रोलिंग से परेशान हो चुकी है भुट्टो रानी। लेकिन भुट्टो रानी, जब आपको इतना तो पता है, आप इतने ज्ञान की बातें करते हैं, आप लोग इतना पूजा पाठ दिन भर आपके ब्लॉग स्टार्ट होते हैं तो भगवान के नाम से होते हैं, आप इतने संस्कारी बनते हो, तो क्या आपको ये नहीं पता था कि न्यूली मैरिड को कभी भी वाइट और ब्लैक नहीं देना चाहिए? 1.25 साल तक, 1 साल तक तो कोई ब्लैक नहीं पहनता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, फिर आपने ब्लैक क्यों दिया? अब तो खुद ही ट्रोल होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि भुट्टो रानी के घर में अभी आई हुई है उनकी वही गटर वाली दीदी, और ये लोग होली सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन इनके भाई का जो ब्लॉग आ रहा है उससे ना उनका दर्द जो है ना साफ साफ उनके आंख में दिख रहा है। वो लग रहा है ना कि वो इंसान अंदर से इतना ज़्यादा दुखी है कि अगर वो कुछ बोला ना तो शायद वो रो देगा। बहुत कुछ है उनके अंदर, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि उनके चेहरे से साफ दिख रहा है। और उन्होंने एक लाइव में जब ये सब दीपक जायसवाल जी को फिर से शायद इंटरनल टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से दीपक जायसवाल जी ने फिर अपने ही स्टेटमेंट से बदलते हुए ये बताया है कि अब संजना ब्लॉगिंग नहीं करेगी। आप लोग सोच सकते हैं कि ये लोग, ये जो ब्लॉगर्स हैं जिनके रिलेशन ऑन कैमरा तो इतने अच्छे दिखाते हैं और ऑफ कैमरा इनके रिश्ते कितने खोखले होते हैं। ये खुद ही अपने परिवार के लोगों से इन लोगों को इतना जलन होता है कि ये लोग चाहते नहीं है कि मेरा परिवार का कोई भी मेंबर हो वो आगे बढ़े। हाँ, ये वो मतलब लोग हैं ना जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और लोग हमारी चाटुकारिता करें, हमारे काम करें, हमारे अंडर में रहे, हमारा नौकर बन के रहे। ये है इन ब्लॉगरों की सच्चाई। तो दीपक जायसवाल जी का अब ये आ चुका है कि अब संजना ब्लॉगिंग नहीं करेगी, संजना अब जैसे शॉर्ट्स ही केवल बनाएगी। आगे फिर क्या होता है मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। ये था एक छोटा सा वीडियो दीपक जायसवाल जी के दुख का, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।